सिख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ पन्नू की महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। महाकुंभ की अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था। महाकुंभ के दौरान 53 स्पेशल ट्रेन कुंभ के लिए चलेंगी। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे ने भी कमर कसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। महाकुंभ मेले में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी को गंभीरता से लेते हुए देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर महाकुंभ को टारगेट करने की धमकी दे रखी है। खुफिया इनपुट भी है कि आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। सुरक्षा दलों के साथ ही भारतीय रेलवे ने भी सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है। महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज सहित आसपास के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद है। रेलवे स्टेशनों, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में लगातार चेकिंग की जा रही है। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के जवान रेलवे ट्रैक पर भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों के साथ ही अतिरिक्त फोर्स भी बढ़ा दी गई है। पेट्रोलिंग के लिए यूपी होमगार्ड के जवानों के साथ ही पीएसी बटालियन को भी शामिल किया गया। पिछले दिनों यूपी के पीलीभीत में पंजाब व यूपी पुलिस के संयुक्त अभियान में खालिस्तानी समर्थक 3 आतंकियों के एनकाउंटर के बाद सिख फॉर जस्टिस संगठन के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी को देखते हुए पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। पन्नू ने एक वीडियो जारी कर अपने गुर्गों को 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच लखनऊ और प्रयागराज पहुंचने के लिए कहा था। इनपुट मिलने के बाद महाकुंभ को लेकर विशेष चौकसी बरती जा रही है। बरेली जिले की सीमा उत्तराखंड और नेपाल से सटे तराई के पीलीभीत जिले से लगती है। इस वजह से बरेली की सीमाओं पर विशेष निगरानी की जा रही है। बहेड़ी क्षेत्र के 8 और शीशगढ़ के 2 स्थानों पर उत्तराखंड राज्य की सीमा बरेली से सटी है। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस, दिल्ली विधानसभा के चुनाव तथा प्रयागराज में होने वाली महाकुंभ को देखते हुए देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अफसरों की मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग में तय किया गया है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाली महाकुंभ के लिए आने वाली सभी ट्रेनों की सघन तलाशी ली जाएगी ताकि देश विरोधी ताकतें किसी तरह की गड़बड़ी में कामयाब नहीं हो सके। इसे देखते हुए राजधानी दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज समेत यूपी के अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली से 32 स्पेशल और 21 अनारक्षित ट्रेनें महाकुंभ के दौरान चलेंगी। ऐसे में बैठक में अफसरों का कहना था कि आतंकी ट्रेनों को टारगेट कर सकते हैं, इसलिए हर ट्रेन को अच्छी तरह से जांच की जाए। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के खास इंतजाम हो ताकि आतंकी मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। सभी राज्यों ने महाकुंभ को लेकर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने को तैयार रहने को भी कहा गया। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई इस इंटरेस्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसरों ने भाग लिया। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में संबंधित जोन के रेलवे के बड़े अफसर भी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की चेकिंग के अलावा रेलवे ट्रैक पर भी आरपीएफ और जीआरपी के जवान गश्त कर रही हैं। इतना ही नहीं, आरपीएफ और जीआरपी के जवान ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से लगातार यात्रा के दौरान सतर्क रहने की अपील भी कर रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेनों में रेलवे से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही है। महाकुंभ मेला 2025 की सुरक्षा के मद्देनजर कई कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिक्की, नैनी जंक्शन और सूबेदारगंज स्टेशन से आरंभ होने वाली और अन्य डिवीजनों से शुरू होकर इन स्टेशनों से होकर गुजरने वाली और रुकने वाली गाड़ियों में पार्सल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि किसी भी आपदा निपटने के लिए यूपी पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि तराई और उसके आसपास वाले जिलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। आतंकी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का समर्थन मिलता रहा है। उधर तराई में खालिस्तान मूवमेंट सामने आने के बाद अन्य खालिस्तान समर्थकों की भी तलाश की जा रही है। इसके चलते सुरक्षा बल चेकिंग कर रही हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।